हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कंपनी का एचआर हो या फिर जो टेक्निकल टीम आपको किन किन बातों पर क्वेश्चन पूछेंगे या फिर कौन कौन सी चीज़ आपकी वो चेक करेंगे। चलिए आपको मैं आज शेयर कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स। यदि आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो सबसे पहले जो एचआर टीम हो या फिर जो टेक्निकल टीम हो या फिर जो डिपार्टमेंट की जो एचओडी है, सबसे पहले आपको चेक करेंगे कि आपकी जो जॉब रोल क्या है, यानी आप कौन से पोस्ट के लिए आ रहे हैं और उस पोस्ट में क्या क्या काम है, किस किस चीज़ के लिए काम है, कौन कौन से मशीन के लिए काम करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट के लिए काम करेंगे, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए ये चीज़ अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद आता है आपकी सैलरी। आपकी जो सैलरी वो फिट होता है, उस फिट सैलरी में आप काम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, ये एचआर या फिर टेक्निकल टीम या फिर डिपार्टमेंट का जो एचओडी टीम आपको ये सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद आपकी चेक करते हैं वो स्किल्ड, यानी कि उसका उस पार्टिकुलर जॉब के लिए आपके पास जो स्किल्ड है वो कितना निर्भर करती है, या फिर आप कितना उस स्किल्ड के बारे में आप जानते हैं, या कौन कौन से स्किल्ड है जो आप उस काम को कर सकते हैं, कितनी आसानी से कर सकते हैं, ये आपको चेक करेंगे। उसके बाद क्या होता है, आपको जो सॉफ्ट स्किल है, यानी कि आप आपकी जो कम्युनिकेशन है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर, जब आप मैंने वर्क प्लेस में जाते हैं, वर्क प्लेस में जब जाते हैं तो वो आप मैंने व्यक्तियों से या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के व्यक्तियों से आप कैसे बात कर सकते हैं, कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपके टीम लीडर कैसे हैं, आप उसको कैसे मैंने मना सकते हैं, कैसे आप उसको काम में ला सकते हैं, ये स्किल चेक करते हैं। उसके बाद आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी उसमें जो आपके पास जो जो काम दिया जा रहा है उसको आप कितने बेटर ढंग से आप कर सकते हैं, ये चीज़ आपकी चेक होती है किसी भी इंटरव्यू सेशन में। आप इन पॉइंटों को ध्यान दीजिए। आज एचआर टीम या फिर टेक्निकल टीम आपको इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। और सबसे पहले बात ये, जब आप इस राउंड को पार कर लीजिएगा तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो ग्रोथ पाथ है, यानी कि 1 साल बाद आप कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, 1 साल बाद आपकी कितनी सैलरी में वृद्धि हो रही है, 2 साल बाद आपकी कितनी वृद्धि हो रही है, 3 साल बाद आपकी कितनी वृद्धि हो रही है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ये मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड हूँ जहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंजीनियर या फिर ऐसे व्यक्ति आते हैं, काम करते हैं और प्राय वो छोड़ के चल जाते हैं। और जब मैं इनके पीछे मैंने कारण खोजना शुरू किया कि ऐसे क्यों हो रहा है, बार बार आदमी क्यों छोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे भी मैं बहुत सारा कुछ मैंने पॉइंट है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। कि यानी यदि आप किसी भी जगह में काम करने जा रहे हैं, जहाँ आप इंटरव्यू देने के बाद यदि आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो भी आप कुछ बिंदु पर ध्यान दीजिए। इंटरव्यू पास करने के बाद, यानी कि जो हमें ऑफर लेटर मिलते हैं, तो ऑफर लेटर में किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, चलिए मैं आज आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ बिंदु। जॉब लेटर में सबसे, यानी कि ऑफर लेटर में सबसे पहले आपको ऊपर में लिखा होना चाहिए कि आपका जो जॉब टाइटल्स क्या है, यानी कि आप किस काम के लिए कंपनी में आ रहे हैं उसका डिटेल्स लिखा होना चाहिए। इसमें लिखा होने से आपका फ़ायदा ये है कि आपको जिस काम के लिए लिया जा रहा है आपको पार्टिकुलर वही काम आपको करवाएंगे। यदि आपको कोई ऐसा जॉब टाइटल यदि आपके पास नहीं होगा या फिर कोई अगर लिखा हुआ नहीं है, तो आपको बहुत सारे काम वो लोग करवाना चाहेंगे या फिर करवाते हैं, उसमें एक्स वाई काम भी आपका आ जाते हैं। उसके बाद नंबर 2 में आता है आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी आप किस डेट को कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं ये भी लिखा होना चाहिए। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जब माने किसी भी कारणवश यदि आप ये कंपनी छोड़कर चल जाते हैं दूसरा कंपनी, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट करने में बहुत काम आती है, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इसीलिए आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप ज़रूर मैंने लिखवाइए। नंबर 3 में हम बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर, यानी कि आप जब सैलरी स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए कि मेरा जो अब सैलरी कितनी है, और 1 साल बाद मेरा ग्रोथ कितना होगा, 2 साल बाद मेरा ग्रोथ कितना होगा, 3 साल बाद मेरा ग्रोथ कितना होगा, ये भी आप जान लीजिए, पूछ लीजिए। इससे आप बेटर होगा, वो भी आप लिखवा लीजिए कुछ पेज में, तो ठीक रहेगा। चौथे नंबर में बात आता है आपका कि लिव, यानी कि आप 1 साल में कितनी छुट्टी आपको मिलती है और आप कितनी छुट्टी आप ले सकते हैं, ये भी आप पूछ लीजिए। मैंने डिटेल्स ऑफ जॉब, मेरे को काम क्या क्या करना पड़ेगा पूरा उसको मैंने लिखवा लीजिए, या फिर उसको टाइपिंग आप उससे पूछ लीजिए कि क्या क्या मेरे को आप मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पूछ लीजिए, आपको ये सब करना पड़ेंगे, इसके अलावा आप काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डिफ़ॉल्ट, यानी कि आप डिफ़ॉल्ट पूछिए कि मान लीजिए आपका जब किसी कारणवश यदि आप लेट आते हैं तो लेट आने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे और क्या नहीं पड़ेंगे, तो इससे पूरे डिटेल्स आप ऑफर लेटर में लिख लीजिए। क्योंकि उसके बाद आप ये पूछ सकते हैं कि मैं आप मेरे को ट्रेनिंग, मतलब आपको ट्रेनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यानी कि आपको डायरेक्टली किसी मैंने साइड में लगा दिया जाएगा या फिर आप कुछ उस काम के प्रति आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि आपको ट्रेनिंग मिलती है तो इस आपके लिए वो बेटर है। आपके साथ ये यदि आपको कंपनी का और डिपार्टमेंट के साथ में यदि आपको इंट्रोड्यूस करवाता है तो इसके लिए आप पूरा और बेटर है। यदि आपको कंपनी में कुछ स्पेशल अगर आपको ग्रोथ करवाता है
तो इस ऐसे कंपनी को आप हायर कीजिए। और यदि आपको इन पॉइंटों को यदि आप कंपनी ध्यान नहीं दे रही है तो आप निश्चित रूप से आप इस कंपनी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी आपके लिए बेटर नहीं है, वो आपके फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही है। इन पॉइंटों को ध्यान देकर आप कंपनी को ज्वाइन कीजिए, और यदि इन पॉइंटों में कहीं भी आपको त्रुटि मिलता है तो आप कंपनी को ईजिली से आप छोड़ सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं। और यही कुछ पॉइंट की मिस्टेक्स से बहुत से व्यक्ति अच्छी कंपनियां छोड़ रही है, वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी को जंप कर रही थी।